वार्ड 43 में मनपा दवाखाना का नूतनीकरण सुशोभीकरण का उद्घाटन पालक मंत्री आशीष शेलार के हाथों से संपन्न। मलारपुर के विट्ठल मंदिर कोकनीपाड़ा के पास भाजपा के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा के अथक प्रयत्न से मनपा दवाखाना का नूतनीकरण और सुशोभीकरण का उद्घाटन पालक मंत्री आशीष शेलार के हाथों से संपन्न हुआ। इस मौके पर स्थानिक जनता हजारों की तादाद में उपस्थित रही। वहीं पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्थानिक जनता ने पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा का आभार माना। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आशीष शेलार माननीय उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार जी के हाथों से संपन्न लाने जा रहे हैं। हम जो रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा नेता कैसा हो, आशीष शेलार जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, आशीष शेलार जैसा हो। आशीष शेलार जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष शेलार जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। विनोद मिश्रा हमारे उपनगर के पालक मंत्री भाई हो गया, ठीक है। बारंबार निवेदन कर रहा हूँ कि सभी यहाँ पर आए। मैं निवेदन करना चाहूँगा अनीश आप सभी से जो लोग वहाँ पर हमारे वार्ड के नवनिर्वाचित, हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जो दवाखाना है आपके अंदर में यहाँ पर चल रहा है, इसलिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारी और सही मायने में अगर बोला जाए, अगर मुंबई का अगर कोई एक सिल्लेदार है तो वैसे आशीष शेलार जी हम लोगों के बीच में आए हैं। हम लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम तुम्हारे साथ हैं। आरोग्य मंदिर का उद्घाटन मंत्री आशीष शेलार के हाथों में होता है। आशीष शेलार के हाथों से हुआ, क्या करेंगे? 2017 से लेकर आज तक जितने भी विकास के काम हुए माननीय आशीष शेलार जी का पिछली गवर्नमेंट में मंत्री के नाते, अध्यक्ष के नाते, अभी भी मंत्री के नाते उनका हमेशा हमारे वार्ड के लोगों को, चुनाव के लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा है, साथ सहयोग मिलता रहा है। और अभी जो आयुष्मान क्लिनिक है यहाँ पर, उसका उद्घाटन उनके हाथों से हुआ। आप देखेंगे इतनी बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे स्थानीय यहाँ पर मौजूद थे। कि लोगों का भाजपा की सरकार के मुखिया माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे पालक मंत्री और मुंबई अध्यक्ष, मुंबई के नेता और सही मायने में बोला जाए तो मुंबई के किलेदार आशीष शेलार जी का प्रति प्यार ही है कि लोग बारिश में इतनी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मैं आपके माध्यम से सभी पुराने के नागरिकों को एक मैं शुभकामना भी देता हूँ के उपलक्ष्य में, और लोगों से अपील भी करता हूँ कि भगवान न करे कोई बीमारी आए, लेकिन अगर बीमारी आती है तो आप इस दवाखाना का उपयोग करें। स्थानिक लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? स्थानिक लोगों का सहयोग और सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है। आगे भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे। मोदी जी से लेकर के हम सबको मोदी जी की सिपाही है। देवेंद्र जी के मार्गदर्शन, आशीष शेलार जी के आशीर्वाद से हम लोग लगातार काम करते रहे। आगे आने वाली बीएमसी चुनाव के लिए किस प्रकार से तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन 24 घंटे सेवा के मैदान में रहती है और हमेशा चुनाव के मैदान में रहती है। चाहे चुनाव वो, चाहे फील्ड हो चुनाव का हो, चाहे मैदान युद्ध का हो। अभी आप देखेंगे कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी का हमला हुआ और 28 हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके यहाँ पर मारा गया। धर्म इसलिए पूछा गया कि भारत के अंदर दंगे हो जाए, भारत के अंदर अशांति फैलाया जाए, एक समुदाय को एक समुदाय के विरोध दिखाया जाए। लेकिन मोदी जी की तैयारी ही थी कि 10 दिन के अंदर 13वीं भी पूरी नहीं
नहीं हो पाई। जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था उनको उजाड़ दिया गया और वो सरेंडर हुए। उसी तरह से जिन्होंने मुंबई को 25 साल में लूटा है, उनके हक का रोड, रास्ता, फुटपाथ, शिक्षा और इवन की कोविड में भ्रष्टाचार किया, तो उनको मुंबई की जनता इस चुनाव के माध्यम से उखाड़ फेंकेगी। तो उसमें हम लोग उनके साथ में, मुंबई की जनता के साथ में, ये चुनाव मुंबई की जनता और बाठा सेना के लोग महाविकासी अघाड़ी से चुनाव होने वाला है। कुरार वासियों को ट्रैफिक की समस्या से कब निजात मिलेगा? अभी देखिए कुरार के अंदर देखेंगे तो हमारे वार्ड में करीब 99% सीसी रोड के काम हो गए हैं। रोड वाइडनिंग के भी काम करीब 99% हो गए। एक रोड ये बचा हुआ, अभी पीएपी रेडी हो जाएगी तो पीएपी देंगे, ये रोड भी खोल देंगे संस्कार वाला, फिर त्रिवेणी नगर वाला सीधा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस जी की पिछली सरकार थी तो क्रांति नगर से लेकर के वाटर रिजर्वायर गोकुल धाम वाला रोड है, क्योंकि सब जब रोड खुल जाएंगे तो थोड़ा सा डीकंजेशन होगा, कुछ ट्रैफिक उस पर डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुरार के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सालों साल रोड के रास्ते हुए नहीं, अभी खोदा गया तो फिर उसको बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोग आने वाले समय में मुंबई की जनता हम लोगों को फिर मौका देगी। वो महानगर पालिका प्रशासन और अपने नगर सेवकों के साथ में मिलकर के माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में और आशीष शेलार जी के आशीर्वाद से कुरार ही नहीं पूरी मुंबई का विकास करेगी। देवेंद्र जी की सरकार है, देवेंद्र जी की सरकार इसी बात पर काम करती है और उन्होंने हमको कहा है कुर्सी गर्म करने के लिए आपको कुर्सी नहीं दी है। आशीष शेलार हो या और कोई भी हो, मुख्यमंत्री ने कहा जनता के बीच में जनता के प्रश्नों को सुलझाने के लिए कुर्सी दी है। अगर वो काम नहीं किया कुर्सी आपकी चली जाएगी, लोगों का हक उनको देते हैं। और इसके लिए दोनों बातों के लिए और आप सब निश्चिंत रहे। इसी हफ्ते हम इस बात की मीटिंग लगाएंगे। फायर ब्रिगेड की बात की आपने, हाँ ऑलरेडी किया हमने, और उसको भी अच्छा निधि मिल रहा होगा। इसी के साथ साथ अस्पताल की भी बात की। रिजर्वेशन है लेकिन प्लॉट खाली होना बाकी है, तो डेवलपमेंट के साथ, स्लम के साथ होगा। एसआरए मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, डेवलपमेंट का विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एसआरए में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन रोड के रिजर्वेशन के नाम पर कोई बुलडोजर चलाएगा तो उस बिल्डर को भी बुलडोज करने का काम ये सरकार करेगी। मेरे यहाँ मीटिंग लगाई है, अभी तो हमने और गृह निर्माण धोरण में पॉलिसी बनाई है और इसके लिए सेवा सेवा सेवा, गरीब का हक हक और हक और आपकी सुविधा के लिए काम करना, यही हम लोगों का काम रहेगा। बारिश बढ़ रही है, इसके लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आशीष शेलार जी, अब आगे बढ़ो। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी वार्ड 43 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालू सोनी जी का स्वागत मैं माननीय पालक मंत्री जी से निवेदन करूंगा। उनको शॉल और पुष्प कुछ देकर हमारे बीच में नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालू सोनी जी का स्वागत करें। लालू सोनी जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष। आप आज हम लोगों के बीच में वो व्यक्ति मौजूद है कि मैं पिछले 3 दिन पहले सर के केबिन में मीटिंग चल रही थी। वन विभाग में जो तोड़ने की कार्रवाई 30 जून को चल रही है, उस समय कुछ अधिकारी मान नहीं रहे थे, तो माननीय मंत्री महोदय बोले कि तुम लोग तो ऐसे, तुम्हें ऐसा बात है कि तुम्हें तुमचा खिसा तुम देता है, और उन्होंने उनको ठनका के बोला कि ये वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे लोगों के वेलफेयर के लिए काम होगा। अगर यहाँ का फॉरेस्ट कहीं और देना तो हम और दे देंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को बेघर होने नहीं दिया जाएगा। वो व्यक्ति असौभाग्य, वो मंत्री हम लोगों के लिए बीच में आया हुआ है, तो जोरदार तालियों से फिर से एक बार स्वागत सर, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
दायक जय हे